आइए एक मुक्तक से मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। यदि दशरथ बचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते, यदि प्रभु निवास न करते तो कामदगिरि धाम नहीं बनते, यदि नंदीग्राम बसते न भरत भ्राताया दर्श नहीं बनते, यदि नंदीग्राम बसते न भरत भ्राताया दर्श नहीं बनते, यदि कैकेयी अपयस ना चुनती राघव प्रभु राम नहीं बनते, राघव प्रभु राम नहीं बनते। मैं बिल्कुल समय जाया नहीं करूंगा, एक शब्द से अपनी बात समाप्त करूंगा कि त्याग राजधानी जब राम वनवासी हुए, पिता रूपी मोह का मरण देख लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन की 4 घटनाएं 4 पंक्तियों के माध्यम से, घनाक्षर के माध्यम से कि त्याग राजधानी जब राम वनवासी हुए, पिता रूपी मोह का मरण देख लीजिए, और केवट उतारता है पार बिन दाम लिए, बार बार चूमता चरण देख लीजिए, और कंद मूल फल फूल देते बिन मोल लिए, वनवासियों के आचरण देख लीजिए, कंद मूल फल फूल देते बिन मोल लिए, वनवासियों के आचरण देख लीजिए, और किंतु जब भागे राम कंचन कुरंग संग, किंतु जब भागे राम कंचन कुरंग संग, सीता रूपी शक्ति का हरण देख लीजिए, सीता रूपी शक्ति का हरण देख लीजिए। आइए मैं एक बार पुनः आपको जबलपुर ले चलता हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे बताया, आभार। मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। एक्चुअली मैं भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड जी, मास्टर ऑफ नन हूँ। क्या बात है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हूँ। एक्चुअली मैं कहानीकार हूँ, गप मारने वाला हूँ, क्या बात, उपन्यास लिखने वाला हूँ। कविताएं लिखने का शौक तो था नहीं। मेरे परम मित्र और मेरे गुरु, मेरे बहुत से गुरु हुए। मैं बहुत सी विद्यालय पढ़ा हूँ, कई जगह रहा हूँ, ऐसी डिग्रियाँ भी कई जगह से ली हैं। एक जबलपुर से बीए की, फिर जबलपुर से बीए की, इस तरह डिग्री लेते लेते मैं उज्जैन से पीएचडी भी लेके आ गया हूँ। बहरहाल कविता करना तो मैंने सीखा नहीं था। ये नदीम भाई साहब ने मुझसे कहा कि रहबर साहब कहानी आनी लिखते हो या कोई गजल किया करें। उनका भैया ये तरह मेरा शौक़ नहीं है। बोले शौक़ वालो, जिस तरह से बहुत सा खाना लोग खाते हैं, कई तरह का खाना खाते हैं, अपच हो जाता है, इसीलिए कभी कभी फुल्की भी खाया करें। कभी कभी फुल्की भी खाया करें, हाजमा ठीक रहेगा तुम्हारा। और बहरहाल मेरे गुरु भी बहुत हुए हैं, क्योंकि मैं सबके साथ सोहबत में रहा, थोड़ा इनसे सीखा, थोड़ा उनसे सीखा, और डट के कभी नहीं सीखा। इस मामले में हमारे माजिद भाई हमारे गुरु हैं। इससे पहले हमारे 2 गुरु हो चुके हैं, मगर मैं सबको छोड़ के, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मेरे तबादले बहुत होते थे, मैं यहाँ रहा, वहाँ जा, वहाँ रहा। बहरहाल ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा मैं, और कविता करना इतना आता नहीं मुझे। हो सकता है कुछ पंक्तियाँ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। स्वागत। जैसा कि आजकल माहौल है, किसी नेता का विशेष नाम नहीं लेना चाहिए जी। सब नेता प्राय सभी एक ही कैटेगरी के होते हैं। एक सिंह का मुआवजा होता है, एक सिंह की फितरत होती है। लिहाजा मंदिर में भी पत्थर फेंकवाते हैं और मस्जिद में भी पत्थर फेंकवाते हैं जी। और हम जैसे बेवकूफ़ लोग मंदिर में पत्थर फेंकते हैं और मस्जिद में पत्थर फेंकते हैं। इससे में बचना चाहिए, इसलिए मैंने कहा है। 4 पंक्तियाँ हैं। स्वागत। आपका ध्यान चाहूँगा। हाथ में मत उठाइए पत्थर, हाथ में मत उठाइए, हाथ में मत उठाइए पत्थर, न किसी पर चलाइए पत्थर। हाथ में मत उठाइए पत्थर, न किसी पर चलाइए पत्थर। मोम है और मोम कर लीजिए, मोम है और मोम कर लीजिए, दिल ना अपना बनाइए पत्थर। हाय हाय, मोम है और मोम कर लीजिए, मोम है और
मत किसी पर चलाइए पत्थर, मत किसी पर चलाइए पत्थर। क्या कहने हैं। और आगे है, सहमे सहमे से हैं लोग पहले से, सहमे सहमे से हैं लोग सहमे सहमे से हैं लोग पहले से, मत उठा कर दिखाइए पत्थर। बेशक सहमे बेशक। सहमे से हैं लोग पहले से, मत उठा कर दिखाइए पत्थर। कौन जानेगा कौन है दफनियाँ, कौन जानेगा कौन है दफनियाँ, नाम का भी गवाइए पत्थर। हाय हाय। कौन जानेगा कौन दफन है यहाँ, नाम का भी गवाइए पत्थर। इसी में मैंने अफ्तर मक्ता कहा है, इसी में मैंने मक्ता नहीं का, गिर भी सकता है ये महल रहबर, गिर भी सकता है ये महल रहबर, नींव का मत हिलाइए पत्थर, नींव का मत हिलाइए पत्थर। मोम है और मोम कर लीजिए, दिल अपना बनाइए पत्थर। मैं और आगे कुछ बोलना नहीं चाहता, हालांकि और कुछ सोच के आया था और अपनी किताब में से निकाल के टिक लगाया था, इतना पढ़ूंगा, मगर वक्त इतना आ गया, इतना अच्छा सुना कि मैं अपना कहना भूल गया। जी जी। एक चार पंक्ति आपको क्या बात है। बहुत ही अद्भुत। जो अगर पहले ही अपनी कृतियों को प्रकाशन करवा लिए होते तो शायद ये नगर कवि और जनपद चित्रकूट ही नहीं बल्कि साहित्य जगत में पूरा बुंदेलखंड उनके नाम से जाना जाता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मुझे उस्ताद कहते हैं, उस्ताद तो कहना उनकी विनम्रता है। दरअसल वो एक अरसे से लिख रहे हैं, बहुत लिखा उन्होंने, 250-300 गज़लें तो उनकी मेरी नज़र से गुजर चुकी हैं, लेकिन वो इतने विवेकवान और बाशऊर रचनाकार हैं कि उन्हें इस बात का एहसास था, इस बात का बोध था कि इसमें कलात्मक जो है कहीं कहीं कमियां त्रुटियां रह गई हैं, इनको तभी छपवाया जाए जब उन्हें भी दूर कर लिया जाए। तो उन्हें कहीं से इस नाचीज़ का, इस तुच्छ जीव का पता चल गया, तो उन्होंने वो काम मुझसे लिया। और जिस तरह से कोई कृषक होता है, कोई बागवान होता है, तो एक तो इस तरह के होते हैं कि अपनी उपज सीधी जो है समाज के समक्ष रख देते हैं, और एक वो होते हैं जो हर तरह से उस अच्छी चीज़ को भी बीन फटक कर फिर समाज के सामने रखते हैं। तो वो बीन फटकने का, छानने फटकने का काम इस बंदे का है, बाकी सारा सज्जन उनका मौलिक सज्जन है, कहने वाले शायर हैं। और इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। कुल मिला के दे रहा है दुरुस्त है। हाँ, ये तो मैंने कहा कि अगर पहले आ जाते प्रकाश में तो अब ये तो निश्चित ही है कि ये नगर, ये जनपद और हमारा बुंदेलखंड साहित्य जगत में अख्तर फराज साहब के नाम से इस दौर का बुंदेलखंड जाना जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। जहाँ तक मेरे काव्य पाठ की बात है, मैं मूलतः उर्दू भाषी, उर्दू से भी रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बुजुर्गों ने, उनमें चाहे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह रहे हों, या अब्दुल रहीम खान खाना रहे हों, या अन्य तमाम वो हिंदी से भी कवि रहे हों जिनका नाम हिंदी के इतिहास में शामिल किए बगैर हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने हिंदी को जिस कारण अपनाया, वो कारण मेरी समझ में आया कि इस देश में अगर प्रेम, सद्भाव, एकता, अखंडता कायम रखती है तो हमें यहाँ की बोलियों को, यहाँ की भाषाओं को परस्पर अपनाना होगा, और उनमें जो भी हमारे धर्म, हमारी संप्रदाय, हमारे मनीषियों द्वारा किए गए चिंतन का सार है, वो सब उन वाणियों में, उन बोलियों में, उन भाषाओं में रखना होगा। तो मैं इस इतने मात्र के लिए हिंदी से भी हूँ। और जहाँ तक गज़ल की बात है, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि हिंदी गज़लकारों की पंक्ति में मुझे लोग रखते हैं, और मतलब जो है प्यार और मोहब्बत और सम्मान के साथ रखते हैं। मैंने देखा
ये है 1975 की बात, जब वो दुष्यंत कुमार की गज़लें पूरे देश में छाई हुई थी और उन्हीं की तर्ज पर हिंदी के तमाम कवि गज़लें कह रहे थे और धुआंधार गज़लें कह रहे थे। अब उसका होता क्या था कि उन्होंने गज़ल की तकनीक को, उसके शिल्प को, उसके छंद विधान को तो समझा नहीं, बस कहने लग गए, प्रदीप पकड़ ली और बस काफिया भूल गए, बहर भूल गए, तो वो आनंद नहीं आता था, उन्हें खुद लगता था और तमाम श्रोताओं को लगता था। तो कुछ मित्रों ने एक ऐसा कहा, हमारे परमादरणीय सोम ठाकुर जी मेरे बहुत ही आदरणीय अग्रज हैं, बहुत स्नेह और प्यार करते हैं। उन्होंने एक गज़ल हमारे यहाँ पढ़ी और उसी समय 1975 के आसपास, उजली सुबह के नाम पर धोखे हमें बेहद मिले, संकल्प कब पर्वत हुए कब लोग आगंतक मिले। तो वो समय ऐसा था कि जब कोई कभी सम्मेलन मुशायरा होता था नगर में तो हफ्तों तक उसकी चर्चा हुआ करती थी। दूसरे दिन चर्चा हो रही थी तो एक मित्र ने कहा कि नदीम साहब आप हिंदी भी जानते हैं बखूबी और उर्दू का आपको भी भाषा का भी ज्ञान है और उर्दू साहित्य से भी आप जुड़े हुए हैं और रूस से भी वाबस्ता हैं बखूबी, तो इस गज़ल के बारे में आपकी क्या सम्मति है? मैंने कहा गज़ल बहुत अच्छी है, कथ्य बहुत सुंदर है और शिल्प भी उसका अच्छा है, लेकिन जहाँ तक भाषा की बात है तो इसको हिंदी गज़ल चूँकि आप नामकरण कर रहे हैं तो इसमें मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि हिंदी इतनी समृद्ध और सशक्त भाषा है, उसमें किसी भी तरह के विचार को मुखार रहा। तो मैं केवल एक हिंदी गज़ल आपके समक्ष रखूँगा और कुछ और मैं क्षमा चाहता हूँ, तो साहब जानते हैं और भी कुछ मित्र जानते होंगे, भावुक जानते हैं, मैं थोड़ा ये साइटिका पेन कमर दर्द का मरीज हूँ, मुझे खड़े रहने में बहुत दिक्कत होती है, बैठने की अनुमति। आप अध्यक्ष है, आपको अनुमति की जरूरत नहीं है, आप मालिक मुख्तार है। सदन से बड़ा कोई नहीं होता है। हिंदी के विद्वान उपस्थित हैं, तो शायरी के बारे में कहा गया है कि शायरी दो किस्म की होती है, एक शायरी बराए शायरी यानी केवल शायरी के लिए शायरी, दूसरी शायरी बराए जिंदगी, जो जिंदगी के लिए हो, जीवन के लिए हो, ऐसी शायरी। तो शायरी बराए शायरी तो मेरी समझ में कभी आई नहीं, लेकिन कुछ गज़लें कही हैं, जैसे एक ख्याली गुलशन है, एक ख्याली माशूका है, राजमहल है, ये है और राजकुमार है, शहजादी है, शहजादा, उस तरह की शायरी तो मैंने कभी की थी, वो होती शायरी बराए शायरी। और जो जिंदगी की तमाम ज़रूरतों से वाबस्ता हो, आदमी की ज़िंदगी से, उसके हालात से वाबस्ता हो, वो शायरी बराए ज़िंदगी होती है। उस तरह की शायरी पर मेरा पूरा ध्यान केंद्रित रहा है, मरकूज रहा है। तो कतार से शुरू करता हूँ, कुछ कते आपके समक्ष रखता हूँ कि कोई छोटा न यहाँ कोई बड़ा है भाई, कोई छोटा न यहाँ कोई बड़ा है भाई, कुछ अगर है तो समझने में खता है भाई। कोई छोटा न यहाँ कोई बड़ा है भाई, कुछ अगर है तो समझने में खता है भाई, भूल कर भी न किसी को कभी कमतर समझो। क्या कहने? भूल कर भी न किसी को कभी कमतर समझो, जो तुम्हारा है वही उसका खुदा है। भूल कर भी न किसी को कभी कमतर समझो, जो तुम्हारा है वही उसका खुदा है भाई। और इसी जमीन में चार मिसरे और अर्ज करता हूँ। स्वागत। नीति है, अरे भाई इसकी जरूरत नहीं, ये जितनी भी मालाएं पढ़ी हैं वो सब आप सबके हवाले से मेरे ही लिए हैं। मैंने क्या बात है, क्या बात है। हाँ, कोई छोटा न यहाँ कोई बड़ा है भाई, कुछ अगर है तो समझने में खता है भाई, भूल कर भी न किसी को कभी कमतर समझो, जो तुम्हारा है वही उसका खुदा है भाई। और देखें कि नीति है, न्याय है, सेवा है, दया है भाई। नीति है, न्याय है, सेवा है,
भाई धर्म में आपके ये सब है, भला है भाई। नीति है, न्याय है, सेवा है, दया है भाई। धर्म में आपके ये सब है, भला है भाई। अनगिनत और भी गुण आपके मजहब में हैं। अनगिनत और भी गुण आपके मजहब में हैं, पर नहीं आप में दिखते हैं। ये क्या है? नीति है, न्याय है, सेवा है, दया है भाई। धर्म में आपके ये सब है, भला है भाई। अनगिनत और भी गुण आपके मजहब में हैं, पर नहीं आप में दिखते हैं। ये क्या है भाई? पर नहीं आप में दिखते हैं। ये क्या है भाई? हाँ, अनगिनत और भी गुण आपके मजहब में हैं, पर नहीं आप में दिखते हैं। ये क्या है भाई? मन तो करता है कि कतार ही अर्ज करूँ, लेकिन एक गज़ल पढ़ने का भी वादा किया हुआ आप लोगों से, हिंदी की गज़ल। तो अभी एक दो कते और पढ़ता हूँ, दो किताब और पेश करता हूँ आखिर। दिल रोता है, इंसान है, दरिंदे तो नहीं है। दिल रोता है, इंसान है, दरिंदे तो नहीं है। लाशें हैं पड़ी, देखे ना, अंधे तो नहीं है। दिल रोता है, इंसान है, दरिंदे तो नहीं है। लाशें हैं पड़ी, देखे ना, अंधे तो नहीं है। जो लोग यहाँ खेलते हैं खून की होली, शैतान है, अल्लाह के बंदे तो नहीं। जो लोग यहाँ खेलते हैं खून की होली, शैतान है, अल्लाह के बंदे तो नहीं हैं। तो धर्मधारी भी नहीं, साहिब ईमा भी नहीं। धर्मधारी भी नहीं, साहिब ईमा भी नहीं। पूर्ण हिंदू भी नहीं, पूरे मुसलमान भी नहीं। धर्मधारी भी नहीं, साहिब ईमा भी नहीं। पूर्ण हिंदू भी नहीं, पूरे मुसलमान भी नहीं। और रंज इसका नहीं, हम ये जो नहीं है, लेकिन हाय अफसोस कि हम ठीक से इंसान भी नहीं, पूर्ण हिंदू भी नहीं, पूरे मुसलमान भी नहीं। रंज इसका नहीं, हम ये जो नहीं है, लेकिन हाय अफसोस कि हम ठीक से इंसान भी नहीं। और चूंकि समय अधिक हो रहा है और आप सब जो है जी, अच्छा आपके लिए एक बैठे थोड़ा और चलेगा, थोड़ा पानी आपके लिए एक बैठे। बाकी सब आप नहीं चाहिए। बचना तो पुरानी है, लेकिन समसामयिक है। हालात वही है जो सदन काल में रहे होंगे। देखिए आप, स्वागत। विवश पड़े हैं, तड़प रहे हैं, हमारे अंतस में बुद्ध कितने हैं। यहाँ अरूस के और उर्दू शायरी के उसूलों के कवायद के जानकार भी मौजूद है, और आप लोग हिंदी के विद्वान, हिंदी के ज्ञाता भी मौजूद है। इस रचना को भाषा के स्तर पर हिंदी में देखें और शिल्प के स्तर पर गज़ल के शिल्प का ध्यान रखते हुए देखें। अगर कभी कहीं कोई आपको 19-20 नजर आए तो वो उससे आगाह कर सकते हैं। मेरे मुझ पर ऐसा होता है। विवश पड़े हैं, तड़प रहे हैं, हमारे अंतस में बुद्ध कितने। उगल रही है यहाँ निरंतर ये बुद्धि, चहुओर युद्ध कितने। विवश पड़े हैं, तड़प रहे हैं, हमारे अंतस में बुद्ध कितने। उगल रही है यहाँ निरंतर ये बुद्धि, चहुओर युद्ध कितने। और समाज दूषित हुआ अधिकतम, इसी में चिंतन ठहर गया है। समाज दूषित हुआ
अधिकतम इसी पे चिंतन ठहर गया है। कभी न भूले से हमने सोचा कि कर्म अपने हैं शुद्ध कितने। समाज दूषित हुआ, अधिकतम इसी पे चिंतन ठहर गया है। कभी न भूले से हमने सोचा कि कर्म अपने हैं शुद्ध कितने। सुपंथ निश्चित करो कसो कटी, सुपंथ निश्चित करो कसो कटी। ध्वजा उठाओ त्वरित पढ़ो तुम। सुपंथ निश्चित करो कसो कटी, ध्वजा उठाओ त्वरित बढ़ो तुम। न देखो कितने हैं संगी साथी, न सोचो होंगे विरुद्ध कितने। सुपंथ निश्चित करो कसो कटी, ध्वजा उठाओ त्वरित बढ़ो तुम। न देखो कितने हैं संगी साथी, न सोचो होंगे विरुद्ध कितने। प्रदूषणों का प्रकोप 14, प्रदूषणों का प्रकोप 14, तथापि अपने को शुद्ध रखें। तथापि अपने को शुद्ध रखें। प्रदूषणों का प्रकोप 14, तथापि अपने को शुद्ध रखें। यही समय है कि सिद्ध होगा है आप सचमुच प्रबुद्ध कितने। प्रदूषणों का प्रकोप 14, तथापि अपने को शुद्ध रखें। यही समय है कि सिद्ध होगा है आप सचमुच प्रबुद्ध कितने। यही समय है कि सिद्ध होगा है आप सचमुच प्रबुद्ध कितने। तो समझ रहे हैं जो क्रोध को गुण, समझ रहे हैं जो क्रोध को गुण, पढ़े वो इतिहास ज्ञात कर लें। समझ रहे हैं जो क्रोध को गुण, पढ़े वो इतिहास ज्ञात कर लें। रहे जो संयत बने विजेता, हुए पराजित है क्रोध कितने। रहे जो संयत बने विजेता, हुए पराजित है क्रोध कितने। और क्षणिक सुखों के लिए निरंतर नवीन खोजें विकट विकट हैं। क्षणिक सुखों के लिए निरंतर नवीन खोजें विकट विकट हैं। न सोचे कोई हुए हैं इनसे, हमी से हम सब निरुद्ध कितने। क्षणिक सुखों के लिए निरंतर नवीन खोजें विकट विकट हैं। न सोचे कोई हुए हैं इनसे, हमी से हम सब निरुद्ध कितने। और मत्ते का शेर निवेदन करता हूँ कि तुम्हारा वैरी तुम्हारे भीतर चला रहा है जो अपना शासन। तुम्हारा वैरी तुम्हारे भीतर चला रहा है जो अपना शासन। नदीम बोलो लड़े हैं तुमने, विरुद्ध उसके भी युद्ध कितने। लड़े हैं तुमने, नदीम बोलो लड़े हैं उसके विरुद्ध। नदीम बोलो लड़े हैं तुमने, विरुद्ध उसके भी युद्ध कितने। विवश पड़े हैं तड़प रहे हैं हमारे अंतर में, बुद्धि कितने उगल रही है यहाँ निरंतर। बुद्धि चौर युद्ध कितने। एक बार आप सबको सुना। ऐसा है कि हमने बहुत कवि सम्मेलन देखे, बहुत मुशायरे देखे हैं, और हम लोग सेट करके लाते हैं कि भैया तुम वो फरमाइश कर देना तो 2000 पढ़ने का मौका मिलेगा। भागो साहब हमारे आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। अच्छा, ये वो गजल कह रहे हैं जो सोम जी की रचना सुनने के बाद कही गई थी। क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद कवि सम्मेलन मुशायरे हो गए बंद, और उसमें पढ़ने जाना हो गया बंद, तो जो कुछ याद था वो विस्मृत होता जा रहा है, मौके याद नहीं रहता। तो
तो जितने शेर उसके याद हैं मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। तो उसका उनका तो काफिया उर्दू का था, ज़्यादातर अल्फाज आदमकद अमजद इस टाइप का एक अंगद काफिया आया था हिंदी का। तो लेकिन मैंने टोटल हिंदी के रखे, क्योंकि रचना हिंदी की थी, बल्कि उसको और क्लिष्ट कर दिया था काफिये को। हमारे आप विद्वान जानते होंगे हिंदी के कि ता वर्ग का काफिया क्लिष्ट माना जाता है, ध्रुव माना जाता है। तो देखें इसमें मतलब प्रस्तुत करता हूँ कि प्रेम पथ के इस पथिक को जब कभी संकट मिले, प्रेम पथ के इस पथिक को जब कभी संकट, प्रेम पथ के इस पथिक को जब कभी संकट मिले, उनकी छवि का स्मरण करते ही नव जीवन मिले। उनकी छवि का स्मरण करते ही नव जीवन मिले। इसमें आप देखेंगे कि लौकिक और पारलौकिक प्रेम, हकीकी इश्क, हकीकी और मजाजी दोनों तरह के इश्क आपको कहीं ना कहीं इशारा मिलेगा, कहीं ना कहीं लुत्फ आएगा अगर आप गौर करेंगे, नजर डालेंगे अपनी कि प्रेम पथ के इस पथिक को जब कभी संकट मिले, उनकी छवि का स्मरण करते ही नव जीवन मिले। और ऐसी नैया को भला बतलाइए क्या तट मिले, ऐसी नैया को ऐसी नैया को भला बतलाइए क्या तट मिले, जिसका खेवनहार ही चाहे कोई केवट मिले। ऐसी नैया को भला बतलाइए क्या तट मिले, जिसका खेवनहार ही चाहे कोई केवट मिले। और जिसकी वजह से मुझे लोगों ने हिंदी गजलकार कहकर के सम्मानित किया कि देखिए आप ये गजल का शेर, खालिस गजल का शेर देखिए और तबजुल भी और फरमाए के मैं इसी उद्देश्यवश लगकर खड़ा था द्वार से, मैं इसी उद्देश्यवश लगकर खड़ा था द्वार से, भाग्य में दर्शन नहीं तो कम से कम आहट मैं इसी उद्देश्यवश लगकर खड़ा था द्वार से, भाग्य में दर्शन नहीं तो कम से कम आहट मिले। भाग्य में दर्शन नहीं तो कम से कम आहट मिले। एक बार और सहमत करें, क्या कहें। मैं इसी उद्देश्यवश लगकर खड़ा था द्वार से, भाग्य में दर्शन नहीं तो कम से कम आहट मिले। और ये नगर प्रेम का नगर है, आपका नगर मैं महसूस कर रहा हूँ पूरी तरह से। और ये शेर शायद इसीलिए लिखा गया कि प्रेम की तृष्णा मुझे ले आई है इस द्वार तक, प्रेम की तृष्णा, प्रेम की तृष्णा मुझे ले आई है इस द्वार तक, बीच में कितने ही मुँह तो घट मिले पनघट मिले। प्रेम की तृष्णा मुझे ले आई है इस द्वार तक, बीच में कितने ही यूं तो घट मिले पनघट मिले। और बोध की छाया भी दे और ज्योति भी दे ज्ञान की। कहते हैं गौतम बुद्ध जी को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान, आत्मज्ञान या जो परम ज्ञान है वो प्राप्त हुआ था। इस नाचीज की भी एक कामना उसी तरह की। बोध की छाया भी दे और ज्योति भी दे ज्ञान की, ढूंढता हूँ मैं मुझे भी कोई ऐसा वट मिले। बोध की छाया भी दे और ज्योति भी दे ज्ञान की, ढूंढता हूँ मैं मुझे भी कोई ऐसा वट मिले। और चाहते हैं जो मिले उनको जगत की संपदा, चाहते हैं जो मिले उनको जगत की संपदा, मैं इसी में तृप्त हूँ बस आपकी चौखट मिले। चाहते हैं जो मिले उनको जगत की संपदा, मैं इसी में तृप्त हूँ बस आपकी चौखट मिले। और मक्ता निवेदित करता हूँ कि प्रेम पासक उर में केवल एक ही है कामना, प्रेम पासक उर में केवल एक ही है कामना।
हे नदी मुनसा कोई नटवर मिले नटखट मिले।